हेलो। अरे हेलो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग भाई। आइए, तैयार पढ़ने के लिए। शाम के 4 बज रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी यूट्यूब पर भी फ्री मेरे दोस्तों लाइव क्लास चल रही है, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो कल परसेंटेज की पहली क्लास हुई थी, आज परसेंटेज की मेरे प्यारे भाई दूसरी क्लास है। यहां पे आप जाएंगे तो आप इवेंट को ऐसे नोटिफिकेशन इसका ऑन कर लेंगे। ये परसेंटेज मेरे दोस्तों पार्ट 2 है मेरे भाई। और आज मैं इसमें क्लास लूंगा, तो जिस बच्चों ने परसेंटेज का रिवीजन करना है आप वहां इस क्लास से डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। शाम को डेली जो है लाइव क्लास हो रही है 8 बजे। ठीक है जी, चलिए शुरू करें अब। सवाल है आपके सामने 40। हम नाव और धारा कर रहे हैं। नाव और धारा का मेरे प्यारे भाई आज का टाइप नंबर 1। बांग्लादेश में तो बड़े बुरे हाल चल रहे हैं भाई। आज की क्लास का मेरे दोस्तों टाइप नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। कर नहीं पाते बेटा बच्चे लेकिन इसको पेपर में। सवाल में बोला है एक आदमी 72 किलोमीटर दूरी तक नाव चलाकर 36 घंटों में वापस आता है। यानी कि एक आदमी 72 किलोमीटर नाव चला के जाता है, फिर वापस आता है, टोटल 36 घंटे लगते हैं। सवाल में पाया, उसने पाया कि वह धारा के साथ 12 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय, लाइन इंपॉर्टेंट है, सेम उतना ही समय लेता है जितना धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है। धारा की गति यानी कि करंट की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में मेरे प्यारे भाई? देखिए, मैंने कल ही बताया था मेरे प्यारे भी, ये क्या दिख रहा है यहां पे? सेम टाइम। सेम टाइम दिख रहा है। अगर मेरे प्यारे भाई टाइम सेम है, अगर किसी भी क्वेश्चन में टाइम सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड के। अब बोला है कि एक आदमी को 12 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई विद द स्टीम जाने में उतना ही समय लगता है जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्टीम जाने में लगता है। एक आदमी को 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है मेरे प्यारे भाई। तो किसका रेशियो मेरे प्यारे भाई? डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो यही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी होगा। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो होगा। 4 से 12 3 बार चला जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी मेरे दोस्तों कितना आएगा? 3:1 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगली बात ये बोली गई है कि एक आदमी मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनना, एक आदमी 72 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है। टोटल मेरे दोस्तों उसको कितना समय लगा? 36 घंटे का समय लगा। तो भाई ये बात जानने की, अगर कि वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा? वापस अपस्ट्रीम आएगा। अगर वो डाउनस्ट्रीम चल के जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा। क्लियर है? तो भाई जब भी ऐसा सवाल आए आपको करना क्या है? मुझे सवाल में टाइम दिया हुआ, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो है 3:1 है। तो जब हम रेशियो हटाते हैं मेरे प्यारे में क्या होता है? एक वेरिएबल से गुणा होती है। तो ऐसे सवाल में आपको एक वेरिएबल से गुणा करनी पड़ेगी, के से। मैंने यहां पे के से गुणा कर दी मेरे प्यारे भाई, कि माना डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3K है, अपस्ट्रीम की स्पीड K है। अब 72 किलोमीटर जाते हो भाई, एक जगह से 72 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है। तो अब 72 किलोमीटर जाओगे डाउनस्ट्रीम 3K की स्पीड से, इतना समय लगेगा जाने में। 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा। फिर आप 72 किलोमीटर वापस आते हो, तो वापस कैसे आओगे? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वापस आओगे के की स्पीड से, वापस आने में इतना समय लगेगा। डिस्टेंस को स्पीड से भाग दिया। जाने और आने में टोटल समय कितना लगा मेरे दोस्तों? आपको 36 घंटे का टोटल समय लगा। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भैया। 3 से 72 कितनी बार चला जाएगा? 24 बार चला जाएगा। तो 24 + 72 हो गया मेरे प्यारे भाई यहां से 96।
तो 96 बटे के बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये 12 से, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36, तो के की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों वो ऊपर 8/3 आ गई। के की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 8/3 आ गई। सवाल में आपसे लेकिन के का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा धारा की गति, आपसे करंट की स्पीड पूछे। करंट की स्पीड क्या होते बेटा, करंट की स्पीड होते डी माइनस यू बटे दो, डी माइनस यू बटे दो, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे दो, 3k माइनस के, 2k में से 2k को 2 से भाग देंगे यानी कि k, यानी कि k का मान ही करंट की स्पीड के बराबर है। k का मान ही करंट की स्पीड के बराबर है, तो 8/3 आंसर डेसिमल में। 8 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 आएगा, यानी कि अप्रोक्स 2.66, 2.66 मतलब सी ऑप्शन। तो अप्रोक्स 2.66 किलोमीटर पर आवर ही करंट की स्पीड आ गया, यही आंसर है। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे करना है, ठीक है भाई, हमेशा के मान के। ये एमटीएस के पेपर का सवाल है, तो भाई एमटीएस वाले देख लो, एमटीएस वाले मेरे भाइयों देख लो तुम कि कैसे सवाल आ रहे हैं एमटीएस में। अगर आपको एमटीएस का पेपर तक भी क्लियर करना है तो आपको इस लेवल तक तैयारी करके जानी पड़ेगी, तब जाके होगा, ठीक है। चलिए और सवाल दिखाता हूं मैं आपको, सवाल नंबर 41, ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट सवाल, इसी वैरायटी के एक और लेटेस्ट सवाल। ये सवाल एसएससी सीपीओ के पेपर में आया 2024 में, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, मुझे करके दिखाएं। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, बस डाटा चेंज है, करके दिखाएं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, करके दिखाएं मेरे प्यारे भाई, सेम टू सेम ऐसा ही, बनाओ जल्दी से। जैसे मैंने आपको सवाल नंबर 40 कराया जो एमटीएस में पिछले साल आया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है भाई, यहां पर केवल डाटा बदला गया है। हमें इस सवाल को करके दिखाएं सब भाई, घर पे बैठ के ट्राई करिएगा, ठीक है ना। चलिए घर पे बैठ के ट्राई करेगा, टिप टिप का कर लीजिएगा घर पे। पता नहीं बिल्कुल बेकार बालक हो यार, खुशी नहीं होती। हाँ सर अभी करते हैं, मजा आएगा सर, खुशी नहीं है कोई भी। आगे अगला सवाल करेंगे, इसी वैरायटी का एक और सवाल बताओ, सवाल नंबर 42, ध्यान से। सवाल में कहा गया है धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। एक बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड से 150% ज्यादा है। तो एक बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो अपस्ट्रीम की स्पीड से 150% ज्यादा है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 50% 1/2, 150% 3/2। तो एक बोट की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो अपस्ट्रीम की स्पीड से 150% ज्यादा है, अपस्ट्रीम की स्पीड से। यानी कि नाव की अपस्ट्रीम स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड 3 ज्यादा है 5। ये रेशियो है मेरे दोस्तों स्पीड का, ये नाव की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। क्लियर है, पहली लाइन में साफ साफ बोला गया। आगे कहा है इफ द टाइम टेकन बाय बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटा लगता है। नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 आवर लगता है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, ये पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। देखो सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, टाइम। टाइम कैसे आएगा, जब आप डिस्टेंस को स्पीड से भाग दोगे। स्पीड का मुझे रेशियो पता है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएगी, जब हम रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, के से, एक वेरिएबल के से गुणा हो जाएगी। कि अगर बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड 5k है तो अपस्ट्रीम स्पीड 2k है।
सवाल में कहा गया है एक नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटे लगते हैं। अगर कोई नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो डाउनस्ट्रीम कितने की स्पीड से जाएगी? 5K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। अगर नाव 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम जाएगी 2K की स्पीड से, 2K की स्पीड से, इतना समय लगेगा। टोटल समय कितना लगा? जोड़ दीजिए, टोटल समय लगा 8.2 घंटा। तो मैंने समय निकाला, डिस्टेंस को स्पीड से भाग देके समय आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से 80 आपका 16 बार चला जाएगा, 2 से आपका 50 25 बार चला जाएगा, तो 16 + 25 हो गया 41। तो 41 बटे के बराबर आ गया 8.2। 41 बटे के 8.2 आ गया। तो 8.2 से 41 पूरा चला गया 5 बार, 8 पंजे 40, 0.2 का 5 गुना 1, तो के की वैल्यू यहां से 5 आ गई, के का मान 5 आ गया। अब आपसे पूछा है धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड, के का मान 5 आ गया। डाउनस्ट्रीम स्पीड है 5K, 5K का मतलब 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्तों, नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 25, 25 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। 25 खत्म। पता नहीं 30 कैसे बता रहे, कौन सा नशा करते हैं। अगर आपसे इस सवाल में डाउनस्ट्रीम स्पीड ना पूछ के नाव की शांत जल में चाल पूछी होती कि नाव की शांत जल में चाल कितना है, एक्स का मान पूछा होता, एक्स का मान तो आप डायरेक्ट करते कि भाई एक्स का जो मान आएगा डी प्लस यू बटे 2 आएगा, डी प्लस 5K प्लस 2K बटे 2। ये नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी बेटा, सॉरी नाव की शांत जल में चाल। अगर आपसे इस सवाल में नाव की शांत जल में चाल पूछी होती, स्टिल वाटर में स्पीड, तो डी प्लस यू बटे 2, 7K बटा 2, के का मान आ जाएगा जी 5, तो 7 पंजे 35 बटा 2, 17.5, 17.5 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर आ जाता अगर नाव की शांत जल में चाल पूछी होती। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 बनाओ। सवाल नंबर 43 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसा ही खुद से ट्राई करिएगा, सेम सवाल है। ठीक है, मैं ज्यादा सवाल इसलिए डाल दिया हूं शीट में कि आप घर पे जाके प्रैक्टिस कर लो, आपको अलग से ना करना पड़े। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए। तो जैसे मैंने आपको 42 करा है, बिल्कुल सेम टू सेम 43 है, बट डाटा बदला हुआ है, ट्राई करेगा घर से। छोटे बालक की तरह अगर आप डाटा भी बदल लोगे तो भी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट अगला लीजिएगा बेटा। सवाल नंबर है आपके सामने 44, ही बताओ 44 नंबर सवाल करिए, ये बताओ। अच्छा सवाल है भाई मेरे, ये सवाल में पूछा कहा है शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% ज्यादा है। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड से 75% ज्यादा है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4। तो सवाल में कहा गया है एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि एक्स का जो मान है वो करंट की स्पीड से 75% ज्यादा है, यानी कि करंट की स्पीड 4 है तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 3 ज्यादा है 7। ये आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है, करंट की स्पीड मेरे दोस्तों अगर 4 है तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 3 ज्यादा है 7। आगे सवाल में कहा गया है इफ ए बोट टेक्स ए टोटल 8 आवर, एक बोट को 8 आवर समय लगता है 132 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम और 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। एक बोट को 132 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8 घंटा लगता है। तो आपसे पूछा है अपस्ट्रीम की जो स्पीड है डाउनस्ट्रीम स्पीड से कितना कम है, आंसर ये बताना है।
प्यारे बच्चों सवाल में एक्स से वाई का रेशियो दिया, लेकिन जरूरत किसकी है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड की जरूरत है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड की चाहिए। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, 7 4 11, और अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई, 7 माइनस 4 3। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। सवाल में आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम तो आपको एग्जैक्ट चाहिए मेरे प्यारे भाई। जब हम रेशियो हटाएंगे तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, के से गुणा हो जाएगी प्यारे दोस्त। अब सवाल में कहा गया है कि एक नाव को 132 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, तो डाउनस्ट्रीम आप जाओगे 132 किलोमीटर 11 की स्पीड से, और 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम आप जाओगे 3K की स्पीड से, 3K की स्पीड से। कितना समय लगता है जाने में? 8 घंटे का, 8 आवर्स का समय लगता है। 132 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए 11K की स्पीड से, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए 3K की स्पीड से, अपस्ट्रीम की स्पीड 3K, कुल 8 घंटे का समय लगा। यहां से K का मान आ जाएगा 11 से 132 12 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, और 3 से 60 20 बार जाएगा। तो 12 जमा 20 32 हो गया, 32 बटे K बराबर 8। तो K का मान आ जाएगा जी 32 बटे 8 यानी कि 4। K की वैल्यू 4 आ गई। अब जो मर्जी आप वो निकाल लो। सवाल में ये बोला है देन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच लेस देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की जो स्पीड है, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड से कितना कम है मेरे प्यारे भाई, ये पूछा है। अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड से कितना कम है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम से कितना कम है? 11K में से 3K घटाएंगे 8K, 8K कम है। तो 8K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K का मान 4 है, 32 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। तो अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड से 11K माइनस 3K, 8K कम है। K का मान मेरे दोस्तों 4 है, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। सिंपल सवाल है, मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। खत्म कर लोगे भाई इस टाइप का सवाल अब? अरे हाँ है ना, इस टाइप का सवाल कर लोगे? ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, आगे चलते मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप, अगला टाइप अब यहां से शुरू करेंगे 45 नंबर आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई। टाइप नंबर 2। काफी ज्यादा वैरायटी के सवाल बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये टाइप तो ऐसा है कि हमें ऑप्शन से ही करना ठीक रहेगा। 45वां सवाल पढ़ते हैं। बोला है एक नाव 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है 11.5 घंटे में। धारा की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड 9 है। तो बोट की स्टिल वाटर में, नाव की शांत जल में चाल क्या है? नाव की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। जवाब देंगे। बात आई समझ में? देखो मैं बताता हूं। एक नाव 112 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, 112 किलोमीटर गई फिर वापस आई मेरे दोस्तों। अगर एक नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वापस कैसे आएगी? अपस्ट्रीम। टोटल 11.5 घंटे लगा। धारा की चाल, करंट की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, 9। आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, एक्स का मान आपसे पूछा है। तो आप मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कोई नाव 112 किलोमीटर जाएगी डाउनस्ट्रीम, 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो कितना समय लगेगा जाने में? डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। एक्स का मान तो मुझे पता ही नहीं है, वाई का मान मुझे दिया है, करंट की स्पीड 9 दी है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी एक्स प्लस 9। फिर मेरे दोस्तों 112 किलोमीटर वापस आती है, 112 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई ये नाव वापस आती है मेरे दोस्तों, 112 किलोमीटर
वापस आएगी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। वाई का मान मेरे प्यारे भाई, वाई का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? यहां से 9, x माइनस 9, ठीक है ना, वापस आती है। तो जाने में और लौट के वापस आने में टोटल समय कितना लगा? टोटल समय लगा 11.5 घंटे, 11.5 आवर, 11.5 घंटे का समय लगा। तो देखो ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड मैंने लिखा x प्लस 9, अपस्ट्रीम की स्पीड से वापस आई है x माइनस 9, y का मान 9 दिया हुआ है, x का मान पूछा है। तो बेटे ये क्या बन गया? ये इक्वेशन बन गया, ये एक द्विघात समीकरण बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है भाई, मुझे यहां से सॉल्व करने के x का मान निकालना है, मुझे यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा मेरे दोस्तों तो एक द्विघात समीकरण बनेगी। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा फर्दर तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहां से एलसीएम लूंगा, ये x ऊपर भी पहुंचेगा मेरे प्यारे भाई, क्या बनेगा? एक द्विघात समीकरण बन जाएगी लंबी चौड़ी। भाई द्विघात समीकरण को सॉल्व करना अपने आप पे बहुत टाइम टेकिंग और लंबा प्रोसेस है, ये तो इक्वेशन भी कोई छोटी मोटी नहीं बनेगी। तो हम यहां पर फंस जाते हैं क्योंकि आगे बहुत लेंदी होने वाला है सवाल। द्विघात समीकरण बनेगी अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि ऐसे सवाल में x का मान ही तो निकाला, हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा हमेशा। जब भी ऐसा सवाल आए ऑप्शन से चेक कर लीजिए बेटा, जो विकल्प इसको संतुष्ट कर जाएगा वही ठीक ठीक इसका आंसर बनेगा। लेकिन ऑप्शन चेक करते समय इस बात का ध्यान रखना कि राइट साइड में 11.5 है। 11.5 बड़ा प्यारा नंबर है, 11.5 इसे प्यारा नंबर, एक रैशनल नंबर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, एक इजी नंबर है। अब जैसे मैंने 17 मान लिया कि 17 है, अब 17 में 9 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 17 में 9 जोड़ूंगा 26 हो जाएगा। क्या 112 26 से भाग होगा? नहीं। अगर मैंने x का मान 17 मान लिया तो 17 9 26 हो जाएगा। क्या 112 26 से भाग होगा? 26 से भाग होगा ही नहीं, 26 में 13 बचा रहेगा। तो जब 112 26 से भाग ही नहीं होगा तो 11.5 कैसे आएगा? आएगा ही नहीं 11.5। तो ऐसे सड़े हुए ऑप्शन को हटा दो, वो ऑप्शन जो भाग होने में दिक्कत करता हो उसको हटा दिया करो। तो मैंने 19 मान लिया, 19 लेते हैं, 19 9 28, 112 को 28 से भाग देंगे 4 आएगा, 19 में से 9 घटाएंगे 10, 112 को 10 से भाग देंगे 11.2 आएगा। तो ये हो गया 15.2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। करते हैं 29 चेक, 29 में 9 जोड़ेंगे 38, 112 को 38 से भाग ही नहीं दे सकते। 38 में एक सड़ा हुआ नंबर छुपा होता है 19, प्राइम नंबर 19। तो 112 38 से भाग नहीं होगा ना, क्योंकि 38 में आता है 19, 112 38 से भाग ही नहीं होगा। तो भाग ही नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, यानी कि यही सवाल का आंसर हो सकता है 23। यही सवाल का आंसर हो सकता है 23। तो हम यहां पे ना जो बेकार ऑप्शन है, जो आसानी से भाग नहीं हो रहे, उसको हम हटा देते हैं। हिट एंड ट्रायल से मेरे प्यारे भाई पूरा ऑप्शन एक एक चेक करने की जरूरत नहीं। 23 अगर मैं 23 रख के देखूंगा तो 112 बटे 23 और 9 32 प्लस 112 बटे 23 माइनस 9 14 ये आएगा। 112 को 32 से भाग देंगे तो 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 7 बटे 2 आ गया 3.5। 112 को 14 से भाग देंगे, 14 अट्ठे 112, कितना आ गया 3.5 में 8 जोड़ेंगे 11.5, सेटिस्फाई हो रहा है। 23 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। 23 रखने पर बात खत्म, ठीक है मेरे भाइयों, बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमको ऑप्शन की मदद से सवाल को हाईजैक करना है। शेर बन के अगर पूरा सवाल करने लगे तो भैया अपना टाइम खराब कर लोगे, और इतना टाइम होता नहीं है। बनाए करो एक और सवाल। A boat takes 4 hours to travel a place x to y downstream and back from y to x upstream. If the distance from x to y, अगर x से y की डिस्टेंस 10.5 किलोमीटर है,
करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है करंट की, तो आपसे पूछा है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल आपसे पूछिए, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, एक्स का मान मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई एक नाव जो है, सवाल के अनुसार एक नाव मेरे प्यारे बच्चों एक्स से वाई तक जाती है फिर वापस आती है, तो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वापस कैसे आएगी, अप स्ट्रीम। और इस 10.5 किलोमीटर एक्स वाई के बीच की दूरी कितने, 10.5 किलोमीटर। आने जाने में टोटल नाव को 4 घंटे लगा। तो मेरे प्यार भी 10.5 किलोमीटर एक नाव जाती है एक्स से वाई डाउन स्ट्रीम, 10.5 किलोमीटर एक नाव जाती है एक्स से वाई डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है मेरे प्यारे भाई। यहां पे करंट की स्पीड, वाई का मान 9 दिया हुआ है, करंट की स्पीड 9 दी हुई है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 9। फिर वापस आएगी मेरे दोस्तों नाव 10.5 किलोमीटर वापस आएगी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, एक्स माइनस 9। और आने जाने में टोटल कितना समय लगा, 4 घंटे का समय लगा। फिर से इक्वेशन बन गई। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा वो आंसर होगा। 12 कर रहा है बेटा, तुरंत मैंने दिमाग में चेक करा, 12 दशमलव वाले मैंने हटा दिए, 10.5 12.5 12 रख के चेक करा, हो रहा है। अगर मैं एक्स की जगह 12 रखता हूं, 12, अगर मैं एक्स का मान ये वाला ऑप्शन मानता हूं 12, तो हो जाएगा 10.5/12 9 21, और हो जाएगा 10.5/12 माइनस 9 3। अब 10.5 को 21 से भाग देंगे तो 21 से 10.5 चला जाएगा 0.5 बार, और 3 से 3.5 को 10.5 को काटेंगे तो 3.5 बार, तो 3 और 3.5 जोड़ेंगे 4 घंटे आ रहा है, ये आंसर है सी ऑप्शन, 12 घंटे। कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इज द ओनली मेथड टू जल्दी करना, जल्दी करने के लिए ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशंस बनाना, द्विघात समीकरण, वो अपने आप पे बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आगे बेटे मैं लूंगा यहां पे सवाल नंबर 47, इसी पर बनाएं। ये देखो सवाल के ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन देख के आपको पता लग रहा है कि यहां पे ऑप्शन का जादू नहीं चलेगा, यहां पे दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो बनाओ। अरे राम,
इस सवाल के जो आंसर है वो खुद ही रेशनल नंबर है। बोला है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती धारा में, यानी कि करंट की स्पीड दी है 3 किलोमीटर पर आवर, एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आती है। तो सवाल के अनुसार एक मोटर बोट मेरे दोस्तों अपस्ट्रीम जाती है 12 किलोमीटर, फिर 60 मिनट में वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, यानी कि अपस्ट्रीम गई, डाउनस्ट्रीम वापस आई, टोटल 60 मिनट यानी कि 1 आवर का टाइम लिया। तो आपसे पूछा है शांत जल में मोटर बोट की स्पीड क्या है। शांत जल में मोटर बोट की स्पीड यानी कि आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है भाई, तो 12 किलोमीटर जाती है, तो 12 किलोमीटर अगर कोई नाव जाएगी अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, वाई का मान यहां पे 3 है। फिर 12 किलोमीटर अब वापस आएगी डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, वाई का मान 3 है, और आने जाने में टोटल 60 मिनट लगा। जब सब कुछ किलोमीटर पर आवर है तो 60 मिनट को भी आवर में लिखना पड़ेगा, ये दैट मींस 1 आवर। ये बन गई इक्वेशन। यहां मैं ऑप्शन से चेक नहीं करूंगा क्योंकि आंसर ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। तो यहां हम बेसिक्स से करेंगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इक्वेशन तो हमें सॉल्व करना आता ही है ना। हम पिछले सवालों में इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि टाइम लग रहा था, यहां तो मजबूरी है करना। एलसीएम लेंगे बेटा, एक्स माइनस 3 की एक्स प्लस 3 में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहां एक्स प्लस 3 की एक यहां और यहां एक्स माइनस 3 की गुणा होगी मेरे प्यारे भाई। तो 12 कॉमन, ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 में एक्स माइनस 3 जोड़ेंगे 2x, एक्स प्लस 3 में एक्स माइनस 3 जोड़ेंगे 2x इक्वल टू 1, एक्स प्लस 3 में एक्स माइनस 3 जोड़ेंगे 3 3 कट गएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 12 दूनी 24x, 24x। तो 24x को मैं इधर ले आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x बराबर, ये माइनस का 9 उधर चला जाएगा इक्वल टू 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। हाँ जी, यही बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मेरे दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो आप यहां पे श्रीधराचार्य का जी का फॉर्मूला लगाओ, एलजेब्रा, देखो एलजेब्रा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। या तो आप यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ जो आपने पढ़ा है, या फिर एक रास्ता और है कि आप यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर, वो भी आसान है बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 24x है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x, 24 का मतलब 2 गुणा 12 गुणा एक्स। अगर मुझे इसे फॉर्मूला क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 12 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ 12 का स्क्वायर ऐड कर दूं, 12 का स्क्वायर ऐड कर दूं मैं दोनों तरफ 12 का स्क्वायर, तो बेटा ये जो क्वांटिटी है, ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, जवाब दीजिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 24x 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बराबर राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा जी 144 प्लस 9, या 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, 1 प्लस 16 17, 9 गुणा 17 आ गया। 109 कॉमन ले लिया ना, 9 प्लस 144 में 9 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 16 17 आ गया, ये आ गया। अरे घाचियो, 9 प्लस 12 का स्क्वायर ऐड करोगे, 144 में 9 जोड़ोगे 153, 153 को मैंने क्या लिख लिया, 9 गुणा 17 लिख लिया, 9 गुणा 17 ये मैंने लिख लिया। दोनों तरफ 12 का स्क्वायर ऐड किया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब जिसको एलजेब्रा नहीं आता, जो एलजेब्रा जानता ही नहीं, एडवांस मैथ से दूर भागता है क्योंकि उसको शौक है केवल अंकगणित पढ़ने का, तो उससे यह सवाल नहीं होने वाला। यू हैव टू नो द एलजेब्रा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एक्स माइनस 12 क्या आएगा बेटा, अंडर रूट लेंगे 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, रूट 17 का रूट 17, ये एक्स माइनस 12 की वैल्यू आ गई, ये आ गया बच्चे। x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा मेरे प्यार भी माइनस का 12 उधर चला गया राइट साइड में, 12 प्लस 3 रूट 17, 12 प्लस 3 रूट 17, 3 यहां से कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 4, 3 इंटू 4 प्लस रूट 17, 3 इंटू 4 प्लस रूट 17, 3 इंटू 4 प्लस रूट 17, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, सी करेक्ट।
तो इस तरीके से आप सवाल करोगे मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, हम ना डाटा इस तरीके का है तो मैंने ऑप्शन से उठा लिया, मुझे डाटा मुश्किल लग रहा है, इरेशनल, तो मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। आगे चलेंगे, इसी पे अगला सवाल है, बताओ। ये भी ऐसा ही सवाल है, बस यहां पे x का मान ना पूछ के y का मान पूछा गया है। हल्का सा बदलते हैं टाइप को, बोला है एक मोटर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, एक नाव की शांत जल में चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि x का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो 20 है, एक नाव की शांत जल में चाल 20 है। यह धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है। यह नाव 150 किलोमीटर जाती है मेरे प्यारे भाई डाउन स्ट्रीम, फिर वापस आती है, और राउंड ट्रिप का मतलब जाना और फिर वापस आना, 16 घंटे लगता है जाने आने में। तो पूछा नदी के प्रवाह की चाल आपसे पूछा है, नदी के प्रवाह की चाल, करंट की स्पीड आपसे पूछा, करंट की स्पीड, वाई का मान आपसे पूछा गया, करंट की स्पीड। तो मेरे प्यारे भाई एक नाव 150 किलोमीटर जाती है, फिर वापस 150 किलोमीटर आती है मेरे दोस्तों, डाउनस्ट्रीम जाएगी, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, एक्स का मान यहां पे 20 दिया हुआ है, 150 किलोमीटर जाते हैं, तो 150 किलोमीटर जाते हैं डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स का मान 20 दिया हुआ है, एक्स का मान यहां पे 20 दिया हुआ है, 20 प्लस वाई, फिर वापस आती है मेरे दोस्तों अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वापस आती है एक्स माइनस वाई, अपस्ट्रीम वापस आती है एक्स माइनस वाई, एक्स का मान 20 दिया हुआ है, और जाने आने में टोटल समय कितना लगा, राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगा, इक्वल टू 16 आवर्स, 16 आवर का समय लगा मेरे भाई। तो ये फिर से इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन एलसीएम लोगे द्विघात समीकरण बनेगी, बट मैं ऑप्शन से उठाऊंगा, जो सेटिस्फाई करे वो आंसर। 6 रखोगे, 20 6 26, 13 से भाग नहीं होगा, 20 4 24, 150 से भाग नहीं होगा, 20 8 28, 128 से भाग नहीं होगा, ये आंसर आ गया। क्योंकि इधर ना बड़ा प्यारा नंबर है 16, जब मैं y का मान 5 मानूंगा तो ही आएगा, 150/25 6 आ जाएगा, 150/20 - 5 15, 150/15 10 आएगा, 6 × 10 16, सेटिस्फाई हो रहा है, y का मान 5 आ गया, 5। ठीक है, तो आपको देखो ना हर सवाल की बेस्ट अप्रोच सीखनी होगी। मैं ज्यादा क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करवाता हूं कि आपको बेस्ट अप्रोच मिल सके हर वैरायटी के सवाल की। एक दो मैं एक्स्ट्रा भी करवाता चलता हूं कि आपका, क्योंकि एक सवाल तो आप सीखने में लगा देते हो, दूसरे से प्रैक्टिस करके उसको मजबूत करके दिमाग में बिठाते हो। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल आएगा आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है, 49 नंबर बताएं, 49 जल्दी से करेंगे, फटाफट करके बताओ बेटे क्या आंसर है। बनाओ जल्दी से भाई।
आया सब बच्चों का आंसर आ गया। देखो आपने ऑप्शन से उड़ा दिया 4, एकदम आपने ऑप्शन से उड़ा दिया 4, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लल्लू सवाल लग रहा है आनंद साहू जी को। आगे अब इसी में देखो, यही वैरायटी मैं रखूंगा, इसी में हल्का सा मेरे प्यारे भाई यहां पर चेंज है। ठीक है, सवाल नंबर है 50, करो मेरे दोस्त 50 नंबर। अब इसमें बड़ा अलग तरीके से लैंग्वेज को बोला गया है, या हल्का सा चेंज भी है। क्वेश्चन देखो, शांत जल में एक मोटर बोट की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान दे दिया। आगे क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल समान स्थान पर लौटने की तुलना में 72 मिनट अधिक लगता है। धारा की गति कितने किलोमीटर पर आवर है? ठीक है भाई, यहां पे टोटल टाइम नहीं दिया। पिछले सवालों में, इस सवाल में बस इतना सा ही फर्क है कि यहां टोटल टाइम ना देके टाइम में डिफरेंस दिया है। शांत जल में एक मोटर बोट की स्पीड यानी कि एक्स का मान 16 किलोमीटर पर आवर है। पूछा है करंट की स्पीड, वाई का मान मेरे दोस्तों आपसे पूछा है। सवाल में कहा गया है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 72 मिनट ज्यादा टाइम लगता है सेम स्पॉट डाउनस्ट्रीम रिटर्न आने में। 36 किलोमीटर मेरे प्यार में, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 72 मिनट ज्यादा टाइम लगता है वापस जब आप डाउनस्ट्रीम आते हो सेम स्पॉट। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, तो अपस्ट्रीम जाने में इतना समय लगेगा। अगर आप वापस डाउनस्ट्रीम आओगे मेरे दोस्तों 36 किलोमीटर, तो वापस डाउनस्ट्रीम आने में कितना समय लगेगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। सवाल में मेरे प्यारे भाई ये कहा गया है कि अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर जाने में 72 मिनट ज्यादा समय लगता है जब आप सेम स्पॉट पर वापस लौट के आते हो डाउनस्ट्रीम उससे। तो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 72 मिनट समय ज्यादा लगता है। तो यहां पे अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम और डाउनस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का डिफरेंस दिया है, बस ये फर्क है बच्चे। अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम और डाउनस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का डिफरेंस दिया है 72 मिनट। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो टाइम है मिनट, इसको भी आवर में लिखना पड़ेगा। 72 मिनट को भी आवर में लिखना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करके। 12 से चला जाएगा, ये 12 से चला जाएगा मेरे दोस्तों। 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60। आप बोलोगे हाँ सर 6/5 घंटे, ये आया। अब मैं देखता हूं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है इस चीज को। कौन सा ऑप्शन रखते हैं? 8, 16 माइनस 8 8, 16 प्लस 8 28 हो जाएगा। 28 तो 36 से भाग नहीं होता, 10, 16 10 26 हो जाएगा। 36 तो 26 से भाग नहीं होता, 5 आना चाहिए। 16, ये वाला 4 ठीक लग रहा है मुझे, 4 ठीक लग रहा है, 4 रखने पर हो रहा है। 16 में से 4 घटाऊंगा, वाई की जगह अगर मैं 4 रखूंगा, 16 में से 4 घटाऊंगा 12, 36/12 3। वाई की जगह मैं 4 रखूंगा, 16 4 20। 36 को 20 से भाग दूंगा, 36 को यहां 20 से भाग दूंगा तो कितना चला जाएगा, 9/5 है भी। तो 5 दिए 15, 15 में से 9 गया, 6/5 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना? तो डायरेक्ट मैंने देखा यहां पे 4 सेटिस्फाई कर रहा है। कर लोगे बेटा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। खत्म, आगे चलते। अगला सवाल ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चे, खुद से ट्राई करना। 51 नंबर ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। अब मैं यहां से अगला टाइप लूंगा आपके सामने। 51 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे बच्चों, अगला टाइप। और ये टाइप पे मैं आपको सबसे ज्यादा सवाल कराऊंगा, 10 सवाल मैं आपको इस वैरायटी पर कराऊंगा, 10 क्वेश्चंस। ठीक है जी। सवाल है एमटीएस 2023 के एग्जाम का। टाइप खत्म हो गया। आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई यहां पे आपके सामने आएगा टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये है इक्वेशन बनाने वाला सवाल, इक्वेशन बनाने वाला सवाल मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, इक्वेशन वाला क्वेश्चंस। प्यारे भाई बात सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर कई तरह की वैरायटी बनती हैं। ये जो आपके सामने सवाल है मेरे दोस्तों, ये है इजी डाटा। जब इजी डाटा का सवाल होगा तो मैं उसको बिना सॉल्व करे आसानी से हिट एंड ट्रायल से कर लूंगा। इजी डाटा का क्वेश्चन है तो मैं आसानी से हिट एंड ट्रायल से कर लूंगा मेरे प्यारे भाई। बेसिकली ये जो सवाल है इसमें 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है और कुछ नहीं। ध्यान सुनेगा, सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोला गया है, एक मोटरबोट कुछ स्पीड से यात्रा करते हुए 11 घंटे में धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सवाल में कहा गया है कि एक मोटरबोट 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 11 घंटे में। पहली क्वेश्चन है, एक मोटरबोट 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है यू की चाल से, अपस्ट्रीम की स्पीड यू है, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है डी की स्पीड से। तो ये टाइम आ गया, टोटल समय कितना लगता है? टोटल समय लगता है 11 घंटे। पहली इक्वेशन बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर 1। 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हो यू की स्पीड से, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हो, कुल समय 11 घंटे लगता है। दूसरी इक्वेशन आपसे बोले 7 घंटे में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं। सवाल में आपसे बोला सेम स्पीड से 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और 16 किलोमीटर मेरे दोस्तों यहां अपस्ट्रीम जाता है। समय लगता है 7 घंटे 7 आवर्स। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट की स्पीड क्या है? करंट की स्पीड आपसे पूछी गई, वाई का मान आपसे पूछा गया, धारा की गति। तो बेसिकली ये जो वैरायटी है इसमें आपको 2 समीकरण सॉल्व करनी है, 2 इक्वेशन सॉल्व करने मेरे प्यारे भी। तो ये सवाल एलजेब्रा का है एक तरीके से। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना है जैसे हम एलजेब्रा में करते हैं ना, एलजेब्रा में वैसे ही आपको करना है। किसी एक को सेम बना के, कि आप 40-16 को सेम बना लो, 28-30 को। लेकिन बेटा इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ये पागल करते हैं ऐसे, तुम पागल तो हो नहीं मेरे भाई। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में लिखेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। यहां मैं लिखता हूं डाउनस्ट्रीम, यहां मैं लिखता हूं अपस्ट्रीम, यहां लिखता हूं डाउनस्ट्रीम, यहां लिखिए अपस्ट्रीम। सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में बोला गया, पहली लाइन पढ़ो, एक मोटरबोट 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। समय लगता है 11 घंटे, 11 घंटे का समय लगता है 11 आवर, 11 घंटे का समय लगता है। दूसरी क्वेश्चन क्या बोली है? दूसरी इक्वेशन ये बोली है कि वही मोटरबोट 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 7 घंटे का समय लगता है, 7 घंटे का। यह मोटरबोट 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 7 घंटे लगता है। 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 11 घंटे लगता है। मुझे यहां से करंट की स्पीड पूछे। करंट की स्पीड क्या होता है मेरे दोस्तों? D-U/2। यानी कि यह सवाल तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं निकाल लेते। जब तक डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं कैलकुलेट करोगे यह सवाल सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भाई, अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे आएगा? देखो, इस सवाल में डाटा बहुत आसान है, इस सवाल में डाटा बहुत आसान है, इस सवाल में करंट की स्पीड भी इंटीजर में बहुत आसान है। यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड भी इंटीजर होनी चाहिए। इस सवाल में जब आप देखोगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखो,
डाटा बहुत इजी है, सवाल में एमटीएस का सवाल है। सवाल के ऑप्शन करंट की स्पीड इंटीजर आ रही है, इंटीजर बहुत आसान है, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड भी इंटीजर आनी चाहिए, इंटीजर। तो मैं बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से इस सवाल को करने की कोशिश करता हूं, बिना इक्वेशन सॉल्व करे। भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए 40 को भी डिवाइड करे और 30 किलोमीटर को भी डिवाइड करे। आप डाउनस्ट्रीम यहां 40 किलोमीटर जा रहे हो, यहां 30 किलोमीटर जा रहे हो, समय आपका इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 40 को भी आसानी से डिवाइड करे और 30 को भी आसानी से डिवाइड करे। तो 40 और 30 दोनों से कटने वाला, दोनों को आसानी से काटने वाला एक नंबर है 10। अगर मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 मान ली कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 10 मान लिया कि 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आप मुझे बताओ 40 किलोमीटर जाने में 10 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा, 4 घंटे। अगर आप 40 किलोमीटर जाओगे डाउनस्ट्रीम 10 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा। अगर टोटल 11 घंटे का समय लगा है, टोटल 11 घंटे, यहां 4 घंटे, तो यहां कितना समय लगेगा? 7 घंटे लगेगा। 7 घंटे का समय लगा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप 28 किलोमीटर जाओगे 7 घंटे में, अगर आप 4 7 तभी तो 11 हुआ, अगर आप 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 7 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी मेरे प्यारे भी? 4। तो मैंने आसान से वैल्यू पकड़ा कि 40 और 30 दोनों को डिवाइड करने वाला आसान सा नंबर 10 है। यानी कि ये एक डाटा आ रहा है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है। क्या मेरे प्यारे भाई यहां पे सेटिस्फाई करता है ये? अगर आप 30 किलोमीटर जाओगे 10 की स्पीड से तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आप 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 4 की स्पीड से, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 4 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा? 16/4, 4 घंटे का समय लगेगा। तो टोटल समय 3 घंटे प्लस 4 घंटे, 7 घंटे सेटिस्फाई हो गया। ये तो सेटिस्फाई होगी दोनों इक्वेशन, तो मुझे तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। मेरा तो ऑप्शन देखते ही सेटिस्फाई हो गया कि डाउन की स्ट्रीम की स्पीड 10 आ गई, अप स्ट्रीम की स्पीड 4 आ गई, करंट की स्पीड पूछा है तो d-u/2 3 आ गया। तो करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, आंसर। हरे राम। ठीक है भाई। तो एक ये होता है इजी डाटा का सवाल जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी। मैं आपको वो भी कराऊंगा जब डाटा मुश्किल होगा। भाई मेहनत वहां करो ना जहां जरूरत है, हर जगह मेहनत मत करो। मेहनत उस जगह करेंगे जहां जरूरत है। जब डाटा मुश्किल होगा, जहां जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने की, वहां सॉल्व भी करेंगे। यहां जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, ऐसी कर लिया मैंने अंदाजे से। जैसे मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं और पेपर में ढेरों सवाल ऐसे आ रखे हैं इजी डाटा पे, ढेरों। ये देखेंगे 53 नंबर सवाल बनाए, 53 नंबर करो। बताओ। एक आदमी 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 7 घंटे में। एक आदमी 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 7 घंटे में, 7 आवर्स में। ही आल्सो कवर 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 8 घंटे में, 8 आवर्स में। पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछे, शांत जल में स्थिर पानी में नाव की चाल आपसे पूछे, एक्स का मान पूछा है, जब बताएं जल्दी से। 39 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 116 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 7 घंटे में। 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 87 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 8 घंटे में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स का मान पूछा है। नहीं कर सकते क्या भाई? सवाल में डाटा इतना आसान है कि 39 और 65 नहीं दिख रहे क्या एक जैसे सगे वाले नंबर? 39 65 के आपस में सगे वाले नंबर नहीं दिख रहे, 13 है। भाई अपस्ट्रीम की स्पीड, डाटा कितना आसान है, हर जगह इंटीजर है, स्पीड इंटीजर में है, समय इंटीजर में। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड भी इंटीजर होनी चाहिए। डाउनस्ट्रीम की स्पीड या अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए, अपस्ट्रीम की स्पीड जो 39 को भी डिवाइड करे, 65 भी डिवाइड करे।
यहां आप 39 किलोमीटर जा रहे हो अप स्ट्रीम, यहां 65 किलोमीटर जा रहे हो अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 39 को भी डिवाइड करे और 65 को भी डिवाइड करे। तो 39 65 दोनों को डिवाइड करने वाला आसान सा नंबर 13। अगर मैंने अप स्ट्रीम की स्पीड को 13 माना तो यहां कितना लगेगा 3 घंटे, 13 या 39 टोटल 7 घंटे लगना चाहिए, तो यहां कितना लगेगा 4 घंटे लगेगा, 4 घंटे लगेगा। अगर आप मेरे प्यारे भाई 116 किलोमीटर जाओगे 4 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी 29 आएगा। 116 किलोमीटर अगर आप 4 घंटे में जाओगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी 116 बटे 4 29। क्या ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 13 की स्पीड से 65 किलोमीटर जाओगे कितना समय लगेगा 5 घंटे लगेगा। 29 की स्पीड से 87 जाओगे 29 से 87 3 घंटे लगेगा। तो टोटल समय 5 और 3 8, टोटल समय लग रहा 5 3 8 सेटिस्फाई हो गया, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये आ गया 13 और 29। शांत पानी में नाव की चाल कितना आ जाएगा d प्लस यू बटे 2, 29 प्लस 13 42 बटे 2 यानी कि 21। 21 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। खत्म। सर क्या हमें इस शिफ्टिंग मेथड से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, मैंने कब मना किया। तू जो इसमें सोच रहा है इसमें अलजेब्रा लग जाएगा, शिफ्टिंग लग जाएगा, हैं और भी दुनिया भर के 25-30 मेथड और लग जाएंगे, पर करना कौन सा है पेपर में? ये वाला, वही मेथड करना है जिससे सबसे जल्दी आंसर आए। शिफ्टिंग मेथड वहां लगाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी, बेवजह नहीं लगाना है। समझ में आई? अपनी सड़ी बुद्धि में यह बात डालो। सवाल सेम टाइप के मैं 10 सवाल कराऊंगा, लेकिन डाटा के हिसाब से हर सवाल को करने का तरीका अलग रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी आंसर लाना है। जब डाटा इजी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या आपका दिमाग इतना सड़ा हुआ है? क्या आपका दिमाग इतना सड़ा हुआ है कि 39 65 को देखकर 13 गैस ना कर पाता हो? अगर आपका दिमाग इतना सड़ा हुआ है तो आपको नौकरी लगेगी नहीं कभी जिंदगी में, क्योंकि आधा मैथ तो ऐसे ही सॉल्व होता है अंदाजे से। अपने आप को इतना बेकार साबित मत करो कि आप 39 65 को देख के 13 जो है सोच ना पाओ। इजी डाटा है तो इजी तरीका सोचो, मुश्किल आएगा। अभी मैं आपको 10 सवाल करवाने वाला हूं ना, अभी लंका लगेगी तुम्हारी, वहां दिखाना अपने सारे हथियार। ये देखो सवाल नंबर 54। सीजल 2023 प्री का बताओ। सीजीएल 2023 प्री बनाइए, सीजीएल 2023 प्री का सवाल। ठीक है भाई, देखो एक बोट 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर बैक वापस आती है टोटल 30 घंटे में। एक बोट 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 120 किलोमीटर आती है 30 घंटे में, 30 आवर्स में। पहली क्वेश्चन बोलिए कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने में और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लेती है। अब दूसरी क्वेश्चन भी देखो, दूसरी, उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। उस नाव को 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 7 घंटे का समय लगता है, 7 आवर्स का, 7 आवर्स का। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहां पे, हाउ मच डिस्टेंस विल बोट कवर इन 16 आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में 16 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक्स का मान निकालेंगे तभी जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड पता चले। देखो दोस्त, यहां पर भी आप गैस कर सकते हैं पर टाइम लगेगा। देखो ये 2 इक्वेशन ही तो हैं, ये 2 इक्वेशन ही तो हैं। अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा,
तो मुझे किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा, या तो आप अपस्ट्रीम को सेम बना लो या डाउनस्ट्रीम को। अपस्ट्रीम 120 और 25 को सेम बनाना मुश्किल है, डाउनस्ट्रीम को सेम बनाना आसान है मेरे प्यारे भाई, आसान है। यहां 120 है या 40 है, तो यहां भी 40 बना लेते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, इस पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, 3 से, ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 10 घंटे हो जाएगा, 10 घंटे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अब घटा दो मेरे प्यारे भाई, घटा दो। अब आप इनका डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस। जब आप डिफरेंस लोगे तो ये 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, किसी भी एक को सेम बना लो जो जल्दी सेम बनता हो, ये कट जाएगा। यहां आप 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए हो, यहां 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिफरेंस कितना है 40 और 25 में 15, यानी कि 15 का डिफरेंस है। तो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आपको टाइम में कितना डिफरेंस है, 10 और 7 3 घंटे का समय लगता है। डिफरेंस लेंगे 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 40 और 25 का डिफरेंस 15, ये 40 डाउनस्ट्रीम कट गया। तो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई 15/3 यानी कि 5। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। लेकिन मुझे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी है, मुझे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी है मेरे प्यारे भाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी जल्दी से बताओ। मुझे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी है, तो चाहे पहली इक्वेशन से कर लो चाहे दूसरी इक्वेशन से, इच्छा आपकी है। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 किलोमीटर जाने में आपको 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा 8 घंटे। अगर टोटल 10 घंटे लगता, मैं पहली क्वेश्चन से कर रहा हूं, अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 40/5 8 घंटे लगेगा। टोटल 10 घंटे लगता है, तो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना लगेगा 2 घंटे। तो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 8 और 2 तभी तो 10 आएगा, 10 2 घंटे लगता है। 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगता है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 40/2 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा d+u/2 25/2। तो x की वैल्यू आ गई 25/2, 12.5। सवाल में आपसे पूछा है शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी शांत जल में। तो शांत जल में 25/2 किलोमीटर पर आवर नाव की स्टिल वाटर में स्पीड है, 16 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेगी मल्टीप्लाई बाय 16। 2 से 16 8 बार जाएगा, 25 8 200 किलोमीटर। ये आंसर है ए ऑप्शन 200 किलोमीटर। यही बेसिक है मनी। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहां पर 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। हमें पिछले सवालों में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, वहां डाटा आसान था, यहां पे गैस करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इक्वेशन सॉल्व किया। यह नया तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का, कम लिख के जल्दी सॉल्व होती है मेरे प्यारे भाई। करना क्या है, किसी भी एक को सेम बना लो, या डाउनस्ट्रीम की दूरी को या अपस्ट्रीम की दूरी को, और घटा दीजिए, समय बचता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सवाल नंबर है भाई 55, तो ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 55 ऐसा ही है, मैं आपके सामने लूंगा सवाल नंबर 56, बताओ 56 नंबर। हार्ड लग रहा है तो भैया 5-6 बार करके देखो ना, 5-6 सवाल करके देखो। अभी एक सवाल किया है, अभी से जज मत करो, जब आप 5-6 सवाल कर लेंगे, जब आपके हाथ पे बैठ जाएगा तब होगा। ये देखो, ये सीपीओ का सवाल है। सवाल में कहा गया है एक नाव 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक नाव 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सॉरी, एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं। एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 2 घंटे 27 मिनट में। 2 घंटे 27 मिनट का क्या मतलब है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 120 में 27 जोड़ेंगे 147 मिनट में। तो एक नाव 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 147 मिनट में। आगे बोला गया है यह 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 37 मिनट में।
37 मिनट में। ये जो है नाव 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 37 मिनट में। आवर में मत बदलना, बहुत भयानक हो जाएगा। 37 मिनट में। तो आपसे पूछा है व्हाट द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। बोट की अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? बोट की अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? तो मुझे बोट की अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, यहां पर अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है। भाई अगर मुझे बोट की अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, अपस्ट्रीम, तो मैं डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को सेम कर देता हूं। मैं डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को सेम कर देता हूं। बेसिकली मुझे दोनों इक्वेशन सॉल्व करके अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो मैं डाउनस्ट्रीम को सेम कर देता हूं ना मेरे प्यारे भाई। सेम कर देते। तरीके तो बहुत सारे हैं। देखो यहां डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 है, यहां 30 है मेरे प्यारे भाई। तो काम करते हैं, यहां 3 से गुणा कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। 3 से गुणा पूरी इक्वेशन को। यहां भी 30 हो गया बेटा, यहां भी 3 दूसाम 30 हो गया। पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा। 3 की गुणा यहां भी होगी, 3 की गुणा यहां भी होगी। और घटाओ और दिमाग में करो बेटा, दिमाग में लिखना बंद करो। अगर आप ये चीज दिमाग में नहीं कर सकते तो आप फिर इस टाइप को छोड़ दें, क्योंकि आप सीख भी गए तो पेपर में आप कर नहीं पाओगे। घटा दीजिए। जब आप घटाओगे तो 30 किलोमीटर ये है, 30 किलोमीटर ये है, कट जाएगा। यहां कितना? 24। 24 ये कितना है? 3 चौक 12। 3 चौक 12, ये 24 है मेरे दोस्तों, ये 3 चौक 12 है। 24 में से 12 घटाएंगे, 12 किलोमीटर। यानी कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 3 की जब 4 में गुणा होगी 12 आएगा। 24 में से 12 घटाऊंगा, 12 किलोमीटर। 3 की जब 37 में गुणा होगी 111 मिनट होगा। 147 मिनट में से 111 मिनट घटाएंगे, 36 मिनट आएगा। 36 मिनट ये आ गया। यानी कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 36 मिनट लगा। 36 मिनट है ना। 3 चौक 12, 24 में से 12 घटाएंगे, 12 किलोमीटर। 3 की 37 में गुणा होगी 111 मिनट। 147 में से 111 मिनट घटाएंगे, 36 मिनट आएगा। आपसे पूछा है अपस्ट्रीम की स्पीड, तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 36 मिनट लगता है। आपसे पूछा है अपस्ट्रीम की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। पर आवर का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। तो आप मुझे बताओ 60 मिनट में कितना जाओगे? अगर आप 36 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहे हो, 36 मिनट में 12 किलोमीटर 1/3, 36 को 3 से भाग दिया, 12 आ रहा है, तो 60 मिनट को भी 3 से भाग देंगे, 20 किलोमीटर जाएंगे। अगर आप 36 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहे हो, 36 को 3 से भाग दिया, 12, तो 60 मिनट में कितना? 3 से भाग दोगे, 20 किलोमीटर। यानी कि 60 मिनट 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हो। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। आंसर है पहला ऑप्शन 20। खत्म। ठीक है भाई, यही है। ओके भाई, ये करना पड़ेगा। मैंने बस यहां पे डिस्टेंस का डिफरेंस लिया, टाइम का डिफरेंस लिया, इक्वल कर दिया। ठीक है। वो लंबा चौड़ा इक्वेशन लिख के आपको नहीं करना है। जो ये बात नहीं समझ सकते वो ऐसे लिख दो। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 36 मिनट लगता है। 36 मिनट का मतलब होता है 36/60 आवर। 36 को 60 से भाग देंगे, 3/5 घंटे। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 3/5 घंटे लगता है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 20। ये आ गया। गधे ऐसे कर लें, जो कचरा लोग हैं वो ऐसे कर लें, ये हो जाएगा। ठीक है ना। मैं समझा तुम थोड़े समझदार हो। 36 मिनट में गया 12 किलोमीटर, 60 मिनट में जाओगे 20 किलोमीटर। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। थोड़ा दिमाग तेज होगा तो सोच पाओगे ना, ऐसे डायरेक्ट दिमाग में तो कूड़ा भरा हुआ है, तो ऐसे कर लो आप। ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मेरे प्यारे भी घटाया जाता है, डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस। अगर आपको पेपर में करना है तो इस तरीके से ही करेगा। करने के तरीके 36 हैं, वो तरीके इतने लंबे लंबे हैं कि उससे बढ़िया है कि साल को पेपर में छोड़ दिया जाए और ना करा जाए। ठीक है ना। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इससे जल्दी इस सवाल को नहीं कर सकते। आज की क्लास को हम यहीं विश्राम देते हैं। परसेंटेज का रिवीजन हम शाम को 8 बजे करेंगे मेरे प्यारे भाई।
प्रैक्टिस के लिए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इस बुक को ऑर्डर कर लो, सीजल प्रैक्टिस किंग। इस बुक में आपको बोट एंड स्ट्रीम के और सवाल मिल जाएंगे लगाने के लिए। हालांकि मैं क्लास में भी बहुत ज्यादा सवाल करवा रहा हूं। सीजल प्रैक्टिस किंग इस बुक में बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई, विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ हिंदी इंग्लिश भाषा में। आज इतना ही, बाय।